आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि नौवां मुकाबला था और खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच एक तगड़ा मुकाबला की आशंका था, क्योंकि दोनों ही टीम अगर देखें तो शारजा में मुकाबले थे और एक ही आज मुकाबला था, शाम के वक्त मुकाबला था, जहां पे जो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वही कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद में उतरे थे कि अच्छी खासी टोटल बोर्ड पे लगाएंगे और वहां पे डिपेंड करने का मौका मिलेगा। और वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका मिल चुका था, क्योंकि कप्तान ओल्बर्ट की जबरदस्त शुरुआत और फिर से पिछले मुकाबले में अर्शद गफ्फारी नाबाद रहे थे, इस मुकाबले में भी लगभग आखिर तक मुकाबला लेकर चले गए थे, क्योंकि उनके ऊपर निर्भर थी। खासतौर पे ब्रिट्स आज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ओल्बर्ट की जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, पार्टनरशिप्स बीच में थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप्स, तो पहले 2 विकेट का पार्टनरशिप था, 31 रन का पहला सलामी जोरी, फिर देखे तो ओल्बर्ट और बॉश के बीच एक पार्टनरशिप हुआ जो लगभग लगभग अगर आप देखें तो 40 रन के करीब पार्टनरशिप। ये दो पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत ऐसा लगा था कि नींव रखी थी, लेकिन थोड़ा बहुत धीमा भी चला। ऐसा लगा था कि अगर विकेट हाथ में रहेंगे तो बाद में अच्छी खासी रन गति बढ़ा सकते हैं। आखिरी 2 3 4 ओवर में वो दिखा, चौके चक्कों का बौछार दिखा, लेकिन वो मरीजा ने कप के बल्ले से दिखा। केमियो पारी, एनेरो डेक्सन जो 20 रन बनाए 11 में आखिरी वक्त आए थे, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से मरीजा ने कप। पिछले मुकाबले में भी देखे तो बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त किए थे। इस मुकाबले में भी मरीजा ने कप का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से दिखा इस मैच में भी। हालांकि 17 गेंद में 26 रन की जबरदस्त पारी कहीं ना कहीं मरीजा ने कप के आने के बाद थोड़ी बहुत रनगति में थोड़ा बहुत तेजी से दिखाई दिया और ओल्बर्ट एक तरफ से पूरी तरीके से एक छोर को संभाल कर रखा था। आखिर तक 15वें 16वें ओवर तक मुकाबला खेला और बाकी मरीजा ने कैप और ड्रेक्सन के बल्ले से रन बटोरे, बनना 124 रन बनाना भी मुश्किल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि 100 110 के बीच में रहेंगे। 6 विकेट के नुकसान में विकेट्स भी उतना नहीं कमाए, लेकिन थोड़ा और रन गति में तेजी लाना चाहिए था 10वें ओवर के बाद। लेकिन सीवर ब्रंट हालांकि आज थोड़ा बहुत महंगे रहे। जो लिंडसे स्मिथ की बात करें, आज वो दिखा नहीं, उतना टर्न दिखा नहीं, क्योंकि एक ही मुकाबला था तो जिसमें से पहले इनिंग्स में उतना खास टर्न दिखा नहीं। 2 विकेट सोफी एक्लेस्टन, अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी, 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और बहुत ही जबरदस्त स्पेल किए। जबरदस्त खिलाड़ी है जो अच्छी खासी कंडीशंस में, हर कंडीशंस में विकेट लेने का मादा रखते हैं, क्योंकि हाई एक्शन है और वहां पे पूरी तरह से लंबे कद का खिलाड़ी है जो अच्छी खासी उनको ट्रेजेक्टरी मिलता है। और वही कहीं ना कहीं फंसा है और 2 जबरदस्त विकेट चटकाए, वही कप्तान का विकेट चटकाया ओल्बर्ट का, और वही बर्जा ने कप दोनों को बोल्ड किया, जो कि एक अच्छा खासा प्रभाव डाला उनके गेंदबाजी में। और कुल मिलाकर देखें तो ओल्बर्ट के अलावा बाकी कोई उतना खास बल्लेबाजी दिखा नहीं। मरीजा ने कैप और डायरेक्सन, वो 2 बल्लेबाज अगर आखिर में नहीं रहते तो शायद 124 भी बनाना मुश्किल था। लेकिन ओल्बर्ट की अच्छी खासी कंसिस्टेंसी, फिर से एक और बार इस T20 वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंसी मैटर करता है, चाहे आप T20 खेले या कोई भी फॉर्मेट खेले, कंसिस्टेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। और वहीं पे खड़े भी उतरे। सरगलन ने भी स्पिन का ऑप्शन किया, 1 विकेट चटका 18 रन दिए, अच्छी खासी स्पेल के स्पिनर्सों ने। लेकिन कुल मिलाकर देखें जो अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा था, थोड़ा और रन्स कर सकते थे, 140 तक ले जा सकते थे अगर बीच में थोड़ा और तेजी से रन्स बटोरते तो। लेकिन वहां पे जो 125 रन का लक्ष्य है और इंग्लैंड के पास मौका भी था, क्योंकि बौचियर और डेनियल वेट की जबरदस्त शुरुआत। हालांकि आज बौचियर बहुत ही गेंद ली है, शुरुआती क्षण में उतना खास रन्स उनके बल्ले से आया नहीं और पहले ही विकेट मरीजा ने कप के हवाले। और मरीजा ने कप बहुत ही जबरदस्त और किफायती स्पेल की, 4 ओवर में जबरदस्त स्पेल, 2 मेडन्स डाले। जो T20 मुकाबले में वर्ल्ड कप में खासतौर पे 2 मेडन डालना है उतना आसान बात नहीं है। 17 रन देकर 1 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल। उनके अलावा बाकी कोई भी गेंदबाज इस मुकाबले में खड़े उतरते हुए नहीं दिखाई दिया। बाकी एक आध गेंदबाज अगर और विकेट चटकाते, थोड़ा बहुत किफायती स्पेल करते, तो शायद दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले में भी कहीं ना कहीं फंसा सकते थे। लेकिन डेनियल वेट जो 360 प्लेयर कहा जाता है, रन बॉल 100 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त प्रदर्शन, पहले से आखिर तक मैच को ले जाने की कोशिश में सफल भी रहे। बीच में नेट सिल्वर ब्रांड के साथ मिलकर 64 रन की पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप पूरी तरीके से मैच को लेकर गए। और आखिर में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो 48 रन बनाकर नाबाद है, नेट सिल्वर ब्रांड की जबरदस्त प्रदर्शन और वही डेनियल वेट की 43 रन की पारी, ये दो
40 प्लस रन कहीं ना कहीं मैच जिताने के लिए ही थे और दो ही प्रदर्शन, दो ही इंडिविजुअल्स के बल्ले से रन चाहिए थे ऐसे छोटे टोटल में, और वो कारनामा पूरी तरीके से करके दिखाया इंग्लैंड के बल्लेबाज। हिट नॉट आया आखिर में, एक गेंद खेलने को मिला लेकिन रन बटोरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 20वें ओवर तक मुकाबला गया। 125 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान से 7 विकेट से मुकाबला जीता। आज लाबा के गेंदबाजी में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था और एक आध विकेट चटकाते तो शायद नेट सीवरबर्ड और डैनियल वेट का अगर कहीं ना कहीं विकेट बीच में चटका पाते तो शायद जो ये 9 ओवर की बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, जो पार्टनरशिप्स, वही कहीं ना कहीं फासला लाकर खड़ा कर दिया। और डैनियल वेट पिछले मुकाबले में भी धाकर अंदाज में शुरुआत किए थे, इस मुकाबले में भी नेट सीवरबर्ड की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस में कहूंगा जबरदस्त, 36 गेंदों में 48 रन की प्रदर्शन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको इस ऐसे टूर्नामेंट में आपको जीत दिलवा सकते हैं, और वही कारनामा करने की कोशिश में पूरी तरीके से सफल भी रहे। और आखिर में इंग्लैंड अपना दूसरा जीत, क्योंकि पहला मैच थोड़ा बहुत मुश्किल था, बांग्लादेश के पास मौका था, लेकिन दूसरा मैच बहुत ही मैं कहूंगा आसानी से जीते, डोमिनेट करके मुकाबला जीता। और दक्षिण अफ्रीका एक जीत के बाद अभी दूसरी जीत के फिराक में, और अभी ये ग्रुप भी जबरदस्त मजेदार बन चुका है। इंग्लैंड 2 में से 2 जीत चुकी है, एक जीत की बस दूरी और क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। और जबकि दक्षिण अफ्रीका क्या कारनामा कर पाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड और बांग्लादेश उनके सामने रहेंगे अगेंस्ट टीम, लेकिन क्या वहां से दोनों मुकाबले जीत, हालांकि अपेक्षा तो है दोनों ही मुकाबले जीत कर क्वालिफाई करेंगे, लेकिन क्या बांग्लादेश कुछ अलग ही कुछ दे सकते हैं, एक पैंतरा आजमा सकते हैं। और क्योंकि 7 विकेट की ये बहुत ही बड़ी जीत है, बड़ी जीत नहीं, 7 विकेट से जीता, लेकिन आखिरी ओवर में मैच गया, 4 गेंद शेष थे, मुकाबले को खत्म किया। वरना ऐसा लग रहा था कि कहीं और थोड़ा बहुत रन रहते तो शायद आखिरी ओवर में 10 रन 12 रन भी चाहिए होते तो शायद मुकाबला आखिरी गेंद या फिर ट्विस्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और की जबरदस्त प्रदर्शन, लेकिन गेंदबाजी में वो धार दिखा नहीं मर्जन कप द्वारा, उसके उनके अलावा बाकी सोफिया क्लिस्टोन की जबरदस्त प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं वापसी करवाया था इंग्लैंड के टीम को, और जबरदस्त जीत। पॉइंट्स टेबल में भी अच्छी खासी छलांग मार चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और वही न्यूजीलैंड ग्रुप ए में टॉप में है, और वही इंग्लैंड ग्रुप बी के टॉप में है। वेस्ट इंडीज और तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, तो अच्छा खासा तगड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। कल एक और मुकाबला है, कल भी एक ही मुकाबला है जो जबरदस्त, उस पर भी निगाहें रहेंगे कि कौन बाजी मारता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये एक ट्रांस तस्मानिया राइवलरी, उसका भी हवाले से देखेंगे कि क्या न्यूजीलैंड भारत की नजरें निगाहें इस मैच पे टिकी रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कौन जीतता है, अगर न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं हारता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है, ये एक देखने लायक बात होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।